आज की कहानी बेहद सबक आमोज है। ये एक हाफिज कुरान लड़की की है जिसकी शादी जबरदस्ती गांव वालों ने एक ऊंट के साथ कर दी और उसे इसी ऊंट के साथ रुखसत कर दिया गया। मगर फिर देखें कि अल्लाह ने कैसे इंसाफ किया और कैसे इन जालिम लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। और वो लड़की जिसकी शादी ऊंट के साथ हुई थी, उसके साथ आखिरकार क्या हुआ, ये भी देखें। दिन का वक्त था। छोटे से मिट्टी के घर के सहन में मैमूना चुपचाप बैठी थी। धूप नरम थी मगर उसके दिल पर जैसे अंधेरा छाया हुआ था। उसकी आंखों में हल्की सी नमी झलक रही थी और वो दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाकर खुद को बार बार दिलासा देती जाती, अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। दिल जैसे किसी अनजाने खौफ से भरा हुआ था। फिर उसने आहिस्ता से जाए नमाज बिछाई। वो सजदे में गिरी और आंसू चुपके उसकी गालों पर बहने लगे। या अल्लाह, मेरी किस्मत तेरे हवाले है, सब आसान कर दे। अब्बा खैरियत से आए, खुशखबरी लाएं। इतने में दरवाजा चिड़चिड़ाहट के साथ खुला। करीम बख्श अंदर आया, चेहरा थकन से झुका हुआ, कदम भारी और आंखों में एक अजीब उदासी। मैमूना घबराकर फौरन उठ खड़ी हुई। अब्बा, क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों हैं? करीम बख्श ने बेटी की तरफ देखकर ठंडी सांस ली। बेटी, मैं क्या कर सकता हूं? उसकी आवाज टूट गई। मैं मजबूर हूं। इन गांव की रसूमात के आगे मेरी भी नहीं चल सकी। कल तुम्हारी किस्मत का फैसला होना है। दुआ करो, अल्लाह सब खैर करे। ये कहकर वो बेबसी से नजरें झुकाकर अंदर के कमरे की तरफ चला गया। दरवाजा आहिस्ता से बंद हुआ, लेकिन उसकी आवाज मैमूना के दिल में गूंजती रही। उसकी आंखों में उदासी और थकन और भी गहरी हो गई। उसी नूर नगर के एक कच्चे टूटी मिट्टी के घर में मैमूना अपने बूढ़े बाप के साथ रहती थी। घर में गुर्बत थी पर दिलों में ईमान की हरारत बाकी थी। मगर गांव के लोगों पर जहालत का ऐसा पर्दा पड़ा था कि सही और गलत की पहचान जैसे खो गई थी। लोग ऐसी ऐसी बातें करते कि सुनने वाला भी कानों पर हाथ रख ले। इस गांव का नाम नूर नगर था। इस गांव का एक सफाका दस्तूर था। हर साल एक मेला लगता, मगर मेला नहीं, लड़कियों की तकदीरों की बाजी लगती। जब भी किसी घर में कोई लड़की जवान होती, उसे सबके सामने गांव के उस खुले मैदान में लाया जाता। वहां एक लकड़ी उसके हाथ में थमा दी जाती। फिर हुक्म दिया जाता, आंखें बंद करो, गोल गोल घूमो और ये लकड़ी फेंक दो। जिस समत गिरेगी वही रास्ता है जिस पर तुमने चलना है। और वो मजलूम लड़की आंखों में खौफ लिए दर्जनों आंखों के सामने लकड़ी फेंकती। फिर उस समत चल पड़ती जहां लकड़ी ने इशारा किया होता और जिस पहले शख्स पर उसकी नजर पड़ जाती, उसी से उसकी जिंदगी जोड़ दी जाती। चाहे वो शख्स भिखारी हो, कोई अजनबी हो या कोई ऐसा बूढ़ा जिसके कदम कब्र के पास हो, बस किस्मत तय हो जाती थी और जिंदगी खत्म। जाने कितनी ही मासूम जिंदगियां इस जालिमाना तरीके की भेंट चढ़ चुकी थी और अब इसी जालिमाना रस्म का निशाना बनने वाली थी मैमूना। करीम बख्श को गांव के चंद बुजुर्गों ने बुलाकर साफ साफ कह दिया था, तुम्हारी बेटी जवान हो गई है, कल मेले का दिन है, उसे लेकर खुले मैदान में आ जाना। लकड़ी फेंकेगी और जिस पर किस्मत ठहरेगी वही उसका नसीब होगा। करीम बख्श के कदम जैसे पत्थर के हो गए थे। वह दिल की पूरी ताकत से इस रस्म के खिलाफ था, मगर गांव वाले पत्थर दिल तंग नजर और बात बेबात लड़ने को तैयार। वह मजबूर होकर घर लौटा, थका हुआ, शिकस्ता और आंखों में अपनी बेटी का खौफ लिए हुए। मैमूना के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त जरूर कर सकता था, मगर इस फरसूदा रस्म के सामने कुछ नहीं कर सकता था। घर में दाखिल हुआ तो दीवारों तक पर उदासी ठहर गई थी। सुबह हमेशा की तरह तुलुआ हुई, मगर मैमूना के दिल पर आज जैसे धुंध छाई हुई थी। वह बेदार हुई, वजू किया और नरम आवाज में कुरान की तिलावत करने लगी। उसके लबों पर आयात और दिल में अल्लाह पर पुख्ता यकीन। वह हाफिज कुरान थी और उसका तवक्कुल बहुत मजबूत। अक्सर वह अपने वालिद से कहती, अब्बा, ये सब जहालत है, अल्लाह ने जुल्म को हराम किया है, एक दिन इंसाफ जरूर होगा। करीम बख्श अफसुर्दा लहजे में कहता, बेटी तुम ठीक कहती हो, मगर हमारी सुनता कौन है? बरसों से यही रस्म चली आ रही है। हम अकेले खड़े हो भी जाए तो ये हुजूम हमें रौंद डालेगा। और आज मैमूना की अपनी किस्मत का वही जालिमाना फैसला होने वाला था। मैमूना ने सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द किया, गहरी सांस ली, सर पर दुपट्टा लिया
और अपने बूढ़े बाप के साथ मेले की तरफ चल पड़ी। खुले मैदान में पहुंची तो गांव के सब मर्द, औरतें और बड़े जमा थे। हर आंख उस पर थी, हर सरगोशी में उसका नाम था। एक आदमी आगे बढ़ा, रूखे लहजे में बोला, ये लो लड़की, डंडी पकड़ो, आंखें बंद करके गोल गोल घूमो और इसे फेंक दो। आज देखते हैं तुम्हारे नसीब में क्या लिखा है। मैमूना ने लरजते दिल के साथ अल्लाह का नाम लिया, आंखें बंद की और घूमने लगी और उसने लकड़ी फेंक दी। सारे लोग सांस रोककर उस समत देखने लगे और जैसे ही मैमूना वापस मुड़ी, उसकी आंखें एकदम खौफ से खुल गईं। वहां बिल्कुल सामने एक ऊंट खड़ा था। न जाने कहां से अचानक आ निकला था। गांव वाले शशधर रह गए। पहली बार ऐसा हुआ था कि लकड़ी इंसान की नहीं, एक जानवर की तरफ गिरी थी। लोगों में सरगोशियां फैलने लगी। ये कैसा इशारा है? कभी ऐसा नहीं हुआ। उसी वक्त गांव के मुअज्जिन खड़े हुए और सख्त आवाज में बोले, रस्म नहीं बदलती, पहला जो सामने आए किस्मत का फैसला वही होता है, तो जिसके सामने ये ठहरी है वही इसका नसीब है। उनके अल्फाज ने करीम बख्श के दिल को चीर कर रख दिया। वह बेबसी में लरज गया। वह जानता था अगर वह कुछ बोलेगा तो जरगा उसे मुजरिम बना देगा। मैमूना के आंसू खुद ब खुद बह निकलते, उसके कदम डगमगा गए। वह लरजती हुई आवाज में चिल्ला उठी, खुदा के लिए, ये जुल्म है, ये जहालत है, ये गुनाह है। एक जानवर के साथ मुझे कैसे मंसूब कर सकते हो? अल्लाह से डरो, मुझे इस जुल्म का निशाना न बनाओ। मगर हुजूम की आंखों में पत्थर थे और रस्म उनके दिलों पर पर्दा डाल चुकी थी। गांव की चंद औरतें मैमूना को घसीटती हुई उस मिट्टी के घर में ले गईं। वह रो रही थी, कांप रही थी, मगर औरतों के हाथों में कोई नरमी न थी। उन्होंने उसे जबरदस्ती दुल्हन की तरह तैयार करना शुरू किया। लाल दुपट्टा, भारी हार और हाथों पर मेहंदी, जैसे वह किसी खुशी की दुल्हन हो। मगर मैमूना के आंसू इस सारे सिंगार को धुंधला कर रहे थे। कुछ देर बाद उसे दोबारा खुले मैदान में लाया गया। गांव के सब लोग जमा थे, मगर किसी के चेहरे पर रहम की कोई झलक नहीं। किसी ने ऊंट के गले में फूलों का हार डाल दिया। ये मंजर इतना जालिमाना था कि आसमान भी शर्मा जाता। वह जोर जोर से रोने लगी, ऐसा रोना जो रूह को चीर कर रख दे। उसकी नजरें फौरन अपने बाप को तलाश करने लगी। करीम बख्श खड़ा था, मगर नजरें झुकाए, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, अपनी बेटी के दर्द को देखकर भी कुछ न कर सका। ये ऊंट जहां से आया वहीं लौट जाएगा और तुम भी अब इसी के साथ जाओगी। यूं समझो तुम्हारी रुखसती हो गई है। गांव वालों ने ऊंट को हाँका और वह जंगल की तरफ बढ़ने लगा। उसके पीछे मैमूना एक जिंदा लाश की तरह कदम घसीटती हुई। आहिस्ता आहिस्ता वह दोनों दरख्तों के साए में गुम होने लगे और फिर नजरों से ओझल हो गए। गांव वालों ने एक दूसरे को देखकर कंधे उचकाए और वापस अपने घरों की तरफ चल पड़े, जैसे उन्होंने कोई अजीम काम सर अंजाम दिया हो। करीम बख्श अकेला घर लौटा और अंदर आते ही जमीन पर गिर गया। बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। उसके आंसुओं में दर्द भी था, शर्मिंदगी भी और अपनी बेबसी का झर भी। चंद दिन गुजर गए। गांव में एक अजीब सी खामोशी थी, मगर किसी को एहसास न था कि जुल्म कभी बेजवाब नहीं रहता। फिर एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए, डराने वाली हवा चलने लगी और अचानक ऐसी आंधी चली कि पूरा गांव कांप उठाया। तेज तूफानी बारिश शुरू हुई, झरने उबल पड़े, पहाड़ों से पानी का सैलाब उतरा और नूर नगर की सारी फसलों को बहा ले गया। गांव वाले हैरतजदा रह गए। ऐसी तबाही उन्होंने कभी न देखी थी। लोग एक दूसरे से कह रहे थे, अब हम क्या करेंगे? खाने को कुछ नहीं बचा। ये आफत पहली बार आई है। गांव में तबाही के बाद खौफ और भूख की लहर दौड़ गई। हर घर के चूल्हे ठंडे पड़ चुके थे। माएं बच्चों को भूखा सुला रही थीं और मर्द परेशान होकर एक दूसरे को खाली हाथ दिखा रहे थे। आखिरकार बेबस गांव वाले दौड़ते हुए जरगे के मुअज्जिन के पास पहुंचे और सब ने एक ही आवाज में कहा, चलो फारूक साहब के पास चलते हैं, वही कोई हल निकाल सकता है। और यूं सब लोग उस आदमी के दरवाजे पर जा खड़े हुए जिसकी वजह से पूरा गांव बरसों से जुल्म, झालत और अंधी रसूमात में डूबा हुआ था। फारूक साहब, वह नाम जिसके सामने गांव के लोग कांपते थे। जो बोले वही कानून, जो कह दे वही तकदीर। वही इस फसाद, जुल्म और जाहिलाना रिवाज की असल जड़ था, मगर ऊपर से इतना नेक बनता कि लोग उसे चूम कर हाथ माथे से लगाते।
उस दिन भी वह अपनी बड़ी कुर्सी पर टांग रखे मगरूर अंदाज में बैठा था। उसके चेहरे पर अजीब सा गुरूर, खुद एतमादी और बेनियाजी थी, जैसे गांव की बर्बादी से उसका कोई ताल्लुक ही ना हो। गांव वाले आजिजी से उसके गर्द जमा हुए, उनकी आवाजों में दहाई थी, आंखों में अंदेशे। फारूक साहब, कुछ कीजिए, गांव खत्म होने वाला है, भूख ने गरीबों को चबा लिया है, फसलें तबाह हो गई हैं, अब हम क्या करेंगे? फिर मगरूर लहजे में बोला, चैन से रहो, फिर से खेती बाड़ी शुरू करो, मेहनत करोगे तो सब वापस मिल जाएगा, अल्लाह देने वाला है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। यह कहकर वह अपनी चादर दुरुस्त करता हुआ बड़े इत्मीनान से अंदर चला गया। मगर गांव का एक भी शख्स यह नहीं जानता था कि यही फारूक साहब जो ऊपर से इतना दीनदार, इतना नेक, इतना रहम दिल बनता है, अंदर से वह एक जालिम, संग दिल और मक्कार शैतान है। उसकी एक झूठी मुस्कुराहट के पीछे सैकड़ों मजलूमों की बर्बादी छिपी हुई है। और यही शख्स नूर नगर के अंधेरों की असल वजह था। जंगल के दरमियान बने उस वीरान कमरे में मैमूना कोने में समटी हुई बैठी थी। उसका जिस्म खौफ से कांप रहा था और आंसू उसके गालों पर टूटती बारिश की तरह बह रहे थे। अंधेरे कमरे में सिर्फ उसकी सिसकियां गूंज रही थीं। इतने में दरवाजा धम के साथ खुला। वही शैतान नुमा इंसान आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वही घनेरी, मकरूह मुस्कुराहट तैर रही थी, जैसे किसी की बेबसी पर खुश हो रहा हो। वह करीब आकर गंभीर आवाज में बोला, बहुत खूबसूरत हो तुम, तुम्हें शहर वाले घर में रखूंगा, सबके सामने तुम्हें ऐसे पेश करूंगा जैसे तुम कोई बड़ी शाहजादी हो। मैमूना ने भीगी आंखों से ऊपर देखा, होंठ कांपते हुए खुले। मुझे सब सच मालूम है, तुमने जानबूझकर वह ऊंट वहां भेजा था। तुम्हारी वजह से पूरा गांव धोखे में आया। रस्म के नाम पर मुझे जंगल भेज दिया गया और फिर तुमने अपने आदमियों से मुझे अगवा करवा लिया। वह जोर से कहकहा लगाकर हंस पड़ा। तुम्हारी बात पर कौन यकीन करेगा? पूरा गांव जानता है मेरा मकाम क्या है। वहां मेरी बात कुरान की तरह मानी जाती है। कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा, कोई तुम्हारे लिए नहीं उठेगा। वह झुककर झर भरी आवाज में बोला, और याद रखो, तुम यहां से जा नहीं सकती, तुम अब मेरी मर्जी से जियोगी। ये कहकर वह दरवाजा धम से बंद करता हुआ बाहर निकल गया। कमरे में खामोशी फैल गई। मैमूना टूटती हुई जमीन पर बैठ गई और दोनों हाथ उठाकर रोते हुए दुआ करने लगी। या अल्लाह, मैं बहुत बेबस हूं, तू मेरा सहारा है। इस जालिम तक मेरा दर्द पहुंचा, इसका अंजाम दिखा। सब मजलूम लड़कियों को इंसाफ दे, मेरी फरियाद सुन ले। दूसरी तरफ गांव वाले सख्त परेशानी का सामना कर रहे थे। फसलों की तबाही ने उनका बहुत नुकसान कर दिया था। फारूक साहब के हुक्म के मुताबिक वह हर बात मानते चले जा रहे थे, मगर उन्हें यह मालूम न था कि यह इंसान नहीं बल्कि एक मक्कार और शैतान नुमा शख्स है। करीम बख्श अपने घर के सहन में उदास बैठा था। उसके दिल में एक ही फरियाद थी, अपनी बेटी की हिफाजत। वह नहीं जानता था कि मैमूना किस हाल में है, कहां है और कैसे उस जालिम के चंगुल से बचेगी। बस अल्लाह से दुआ कर रहा था, या अल्लाह, मेरी बेटी को सही सलामत रख, उसे इस जालिम से बचा और किसी तरह उसे मेरे पास वापस ला दे। आज भी गांव में मामूल का दिन था, मगर सन्नाटे में खौफ छुपा हुआ था। जरगा बैठा हुआ था और एक बूढ़े आदमी की जवान बेटी की किस्मत का फैसला होने वाला था। ठीक है, परसों मेला लगेगा, लड़की को ले आना। लड़की अपने बाप के साथ डरती हुई खड़ी थी। उसकी उम्र महज 19 से 20 साल के दरमियान थी और बेहद खूबसूरत। फारूक साहब की नजर उस पर लगी हुई थी और शायद उसकी भी किस्मत मैमूना जैसी ही होने वाली थी। बाप लड़की को लेकर घर की तरफ वापस चल पड़ा और गांव वाले अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। यह जालिमाना रस्म रवाज और जुल्म बरसों से चला आ रहा था। गांव के सब लोग वापस जा चुके थे कि फारूक साहब ने जेब से मोबाइल निकाला और किसी को फोन किया। हाँ, परसों मेला लगेगा, जैसे ही लड़की लकड़ी फेंके तुम लोग एक कुत्ते को वहां भेज देना, फिर हम उसे जंगल में रुखसत कर देंगे, वहां से तुम उसे अगवा कर लेना, अच्छी कीमत मिल जाएगी। यह कहकर उसने फोन बंद किया और इत्मीनान से घर की तरफ चल दिया। दूसरी तरफ मैमूना जंगल में उस कमरे में तन्हा बंद थी। कभी कभी वह इंसान आता, खाने का कुछ देखकर चला जाता और दरवाजा फिर मजबूती से बंद हो जाता। मैमूना रोते रोते दरवाजा बजाने लगती, मगर लकड़ी का दरवाजा ऐसा मजबूत था कि खुलने का नाम ही नहीं लेता। आज भी वह आंसुओं में डूबी हुई दरवाजा बजा रही थी। कोई है, मेरी मदद को, खुदा के लिए मेरी मदद करो,
इतने में उसे महसूस हुआ कि दरवाजे के पार कोई मौजूद है। किसी के कदमों की छाप सुनकर मैमूना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक जोर से दरवाजा खुला और एक नौजवान उसके सामने खड़ा था। मैमूना ने खौफ और हैरत के साथ उसकी तरफ देखा, फिर रोते हुए बोली, आप कौन हैं? आपका बहुत शुक्रिया कि आपने दरवाजा खोला। नौजवान ने नरमी से जवाब दिया, मैं दूसरे शहर से आया हूं, गांव की तरफ जा रहा था। सुना है आज यहां मेला लग रहा है और इस गांव की अजीब रस्म रिवाज के बारे में भी बहुत सुना था। सोचा देख लूं। जब यहां से गुजरा, तुम्हारी चीखें सुनी तो फौरन दरवाजा खोल दिया। मैमूना ने फिर रोते हुए कहा, मुझे जल्दी अपने गांव पहुंचना है और इस इंसान का सच सबके सामने लाना है, जो सबको धोखा दे रहा है और न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह कर चुका है। गांव वाले भी इस जहालत में गिरफ्तार हैं। नौजवान ने हौसला देते हुए कहा, अच्छा आओ मेरे साथ, हम साथ चलते हैं। और नौजवान के साथ तेज कदमों से गांव की तरफ रवाना हो गई। दिल में शुक्रिया अदा कर रही थी कि अल्लाह ने उसकी मदद के लिए यह इंसान भेज दिया था और आज फारूक साहब के सारे राज सबके सामने आने वाले थे। दूसरी तरफ गांव में मेला लगा हुआ था। मजमा जमा था, हर तरफ शोर और हंगामा था। वो खूबसूरत लड़की करीबन 19 साल की घूमते हुए लकड़ी फेंक रही थी। अचानक जिस समत उसने लकड़ी फेंकी, वहां से एक कुत्ता नुमायान हुआ। सब लोग हैरतजदा रह गए। सबको मालूम था कि फारूक साहब का फैसला यही होगा। लड़की को कुत्ते के साथ ब्याह कर रुखसत कर दिया जाएगा। लड़की रोते हुए कुत्ते को देख रही थी। उसके लब कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था। फिर उसने फारूक साहब की तरफ देखकर जोरदार आवाज में कहा, खुदा के लिए मेरे साथ ये जुल्म न करें। मैमूना के साथ भी तो ऐसा हुआ था। देखो गांव पर कैसा अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। अल्लाह नाराज है, ऐसे जुल्म कभी भी माफ नहीं करेगा। लड़की कुत्ते के साथ रोती रही, मगर उसी लम्हे सबकी आंखें कुछ अजीब मंजर की तरफ मुतवज्जे हो गईं। मैमूना वहां पहुंच चुकी थी। लोग उसे देखकर हक्का बक्का रह गए। करीम बख्श अपनी बेटी को आंखों से नमा सका। इतने दिनों के बाद अपनी बेटी को जिंदा और सलामत देख रहा था। फारूक साहब के चेहरे का रंग उड़ा चुका था। वह हैरान और परेशान मैमूना को देख रहा था, जैसे दुनिया के सारे राज उस लम्हे पर बेनकाब हो गए हों। मैमूना गांव वालों के बीच खड़ी हो गई। आंसू अब रुक गए थे। आवाज में हिम्मत और सच्चाई थी। वह बुलंद आवाज में बोली, यह इंसान झूठा है, इसने ही मुझे अगवा करवाया था। वह ऊंट भी इसी के भेजे हुए थे और यह कुत्ता भी इसी का भेजा हुआ है। जो लड़की उसे पसंद आती है, वह उसे जंगल में अगवा करवा लेता है। यह इसी का कारोबार है। यह चाहता है गांव जहालत में डूबा रहे ताकि लोग इसकी बातों पर अंधा यकीन करें और यह उनका फायदा उठाता रहे। गांव वाले हैरान और परेशान एक दूसरे को देखने लगे। फारूक साहब ने गुस्से में चीख कर कहा, यह लड़की झूठ बोल रही है, इसकी बातों पर यकीन न करो। इतने में वह नौजवान आगे बढ़ा, सबके सामने खड़ा होकर बोला, मैमूना सच कह रही है। मैंने उसे जंगल के एक कमरे में बंद देखा था। मैंने खुद उसे वहां से बचाया और आज यह सब लोगों को सच दिखाने आई है। गांव वालों पर जैसे बिजली गिर गई हो। मैमूना ने फिर कहा, जितनी भी लड़कियों पर जुल्म हुआ है, उन सब का जिम्मेदार यही शख्स है। जिन घरों की बेटियों के साथ जुल्म हुआ था, वह रोने लगे। बूढ़ी माएं चीख उठी, हमें इंसाफ चाहिए, हम इस जालिम को नहीं छोड़ेंगे। फरूखा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। अगले ही लम्हे वह गांव से बाहर भाग निकला। वह जानता था कि आज उसकी चालें बेनकाब हो चुकी हैं। गांव वाले उसे भागते देखकर समझ गए कि मैमूना सच बोल रही थी। वह फौरन उसके पीछे लपके। गांव के बाहर जाकर उसे पकड़ लिया गया। लोगों ने पत्थर उठा ली। गुस्से, दुख और सालों की बेबसी ने मिलकर जालिम पर सख्त हाथ डाला। तूने हमें धोखे में रखा, हमारी बेटियों की जिंदगियां बर्बाद की, आज हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। फरूक लहू लुहान हो गया। गांव वालों ने उसे घसीट कर गांव से बाहर निकाल दिया और हमेशा के लिए उस रिवाज, उस जुल्म, उस जहालत का दरवाजा बंद हो गया। गांव वाले मैमूना के आगे हाथ जोड़कर बोले, बेटी हमें माफ कर दो, अल्लाह हमसे नाराज था, इसीलिए हम पर अजाब आए। हमने जहालत में बहुत जुल्म किए। मैमूना ने सबके सामने खड़े होकर कहा, मैं सबको माफ करती हूं, लेकिन याद रखें, इस तरह की जहालत, जुल्म और गुनाह है। अल्लाह कभी किसी पर जुल्म माफ नहीं करता। शादियां और निकाह इस तरह नहीं किए जाते। ये तो पाक रिश्ता है। जैसा हमारे नबी ने फरमाया, हमें उसी तरीके पर अमल करना चाहिए। लोगों की गर्दनें शर्मिंदगी से झुक गई थी। बरसों की जहालत जैसे उनके दिल से उतर गई थी।
सबकी आंखों से आंसू बहने लगे और सब ने दिल से तौबा की। मैमूना की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह खुश थी कि अल्लाह ने उसे सबकी हिदायत के लिए चुना और अल्लाह ने इस मुश्किल और जुल्म से उसे निकाल दिया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कहानी कैसी थी।